हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस स्मार्ट ट्रिक्स। तो अगर आपको याद हो, कुछ ही दिनों पहले हमने एक न्यूज़ को कवर किया था जिसके अंतर्गत इंडियन एयरफोर्स द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था जहां पर रफाल एयरक्राफ्ट को यूज़ करते हुए करीबन 6 घंटे लंबे ऑपरेशन में एनिमीज एयरक्राफ्ट से लड़ते हुए टारगेट पर एयर टू सरफेस वेपन को ड्रॉप किया गया था और एक्यूरेटली हिट किया गया था, और वो भी इंडियन ओशन रीजन में। तो तब हमने ये डिस्कस किया था कि कैसे ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और चाइना को दिमाग में रखते हुए परफॉर्म करी जा रही है। साथ ही साथ कितना मुश्किल होता है लॉन्ग एंड्योरेंस ऑपरेशन को परफॉर्म करना, क्योंकि कॉकपिट के अंदर पायलट के लिए मूव करने के लिए बिल्कुल भी रूम नहीं होता है। एक ही सीट पर बैठे बैठे 6 घंटे काटना, और वो भी तब जब आपकी बॉडी में रेगुलर जी फोर्सेस लग रही हैं। साथ ही साथ आपको मिशन के हिसाब से एयरक्राफ्ट को फ्लाई भी करना है, यानी कि अपना ब्रेन भी यूज़ करना है। तो ये पायलट की काबिलियत को शोकेस करता है। बाकी आज जिस मिशन की जानकारी इंडियन एयरफोर्स द्वारा दी गई है, ये उससे भी ज़्यादा लॉन्ग एंड्योरेंस का था। कहा जाता है कि ये Su-30 MKI द्वारा परफॉर्म किया गया मिशन है और करीबन 8 घंटे चला है, यानी कि रफाल के मिशन से करीबन 2 घंटा ज़्यादा। और इस मिशन के दौरान Su-30 इंडियन ओशन रीजन में फ्लाई कर रहे थे, और इसमें इंडिया के दोनों साइड के सी बोर्ड को कवर किया गया है, यानी कि बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी की साइड को कवर किया गया है एक ही मिशन के दौरान। तो ये शोकेस करता है कि Su-30 MKI की एंड्योरेंस कितनी बेहतरीन है। साथ ही साथ पायलट्स की भी यहाँ पर तारीफ करनी पड़ेगी। करीबन 8 घंटे का ऑपरेशन परफॉर्म किया गया है। ऑल्दो रफाल के ऑपरेशन की तरह यहाँ पर ज़्यादा डिटेल नहीं दी गई है कि ये किस टाइप का ऑपरेशन था, तो मोस्ट लाइकली ये लॉन्ग रेंज पेट्रोल मिशंस हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ तो साफ करी गई है कि एयर टू एयर रिफ्यूलिंग हुई है, और कुछ फोटोज भी इंडियन एयरफोर्स द्वारा रिलीज करी गई है जहाँ पर Su-30 MKIs दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्लीन कॉन्फ़िगरेशन में। तो मोस्ट लाइकली ये लॉन्ग रेंज पेट्रोल ही होगा, पर फिर भी 8 घंटा इम्प्रेसिव है, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है। तो Su-30 MKI वैसे भी अपनी रेंज और एंड्योरेंस के लिए फेमस है। बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट है और इंटरनली ऑलमोस्ट 10,000 किलोग्राम का फ्यूल ये कैरी कर सकता है, जिसकी वजह से इसे एक्सटर्नल ड्रॉप टैंक कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ये क्लीन कॉन्फ़िगरेशन में भी लॉन्ग एंड्योरेंस दे सकता है। तो ये जो लॉन्ग एंड्योरेंस है, ये Su-30 MKI के लिए हमेशा से एक काफ़ी बड़ा प्लस पॉइंट रहा है। और जैसा कि हमने कई बार डिस्कस किया है कि आजकल की वॉरफेयर में ये जो एंड्योरेंस है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। चाहे आप बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट की बात कर लें, चाहे आप लॉन्ग रेंज स्ट्राइक मिशन की बात कर लें। बाकी एयरक्राफ्ट अपनी रेंज को बढ़ाने के लिए ड्रॉप टैंक्स को यूज़ करते हैं। Su-30 MKI ये काम क्लीन कॉन्फ़िगरेशन में कर सकता है, जिसकी वजह से ये अपने सारे हार्ड पॉइंट्स में वेपन्स को कैरी कर सकता है। तो जो बड़ा साइज है इस एयरक्राफ्ट का, ये नुकसान तो डेफिनेटली देता है इसका रडार क्रॉस सेक्शन बढ़ाकर, पर इसके फायदे भी कई हैं। बाकी जहाँ तक हमें लगता है ये मिशन क्लीन कॉन्फ़िगरेशन में परफॉर्म किया गया है, लेकिन ये एयरक्राफ्ट अच्छे खासे वेपन पेलोड को कैरी करके भी ऐसे मिशंस परफॉर्म कर सकता है। स्पेशली एयर टू ग्राउंड कॉन्फ़िगरेशन में ये काफ़ी ज़्यादा घातक साबित हो सकता है, और ये चीज़ हमने अपने वीडियो में भी प्रूव करी हुई है कि जब बात एयर टू ग्राउंड की आती है या फिर एयर टू सरफेस मोड की आती है, तो Su-30 MKI रफाल से ज़्यादा वर्सेटाइल एयरक्राफ्ट है और रफाल से ज़्यादा ऑर्डिनेंस कैरी कर सकता है, और वहाँ पर अपनी सुपीरियरिटी ये रफाल के ऊपर प्रूव करता है। तो Su-30 MKI यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट एयरक्राफ्ट है। साथ ही साथ इस मिशन को परफॉर्म करते हुए एक और चीज़ प्रूव करी गई है, और वो ये है कि इन एयरक्राफ्ट की लॉन्ग एंड्योरेंस को इनेबल करने के लिए हमें एयर टू एयर रिफ्यूलर्स की रिक्वायरमेंट है, और यहाँ पर हम काफ़ी ज़्यादा लैग करते हैं। तो हमारे पास टोटल 6 IL-78 MKI हैं, और ये सारे के सारे एयरक्राफ्ट हर समय अवेलेबल नहीं रहते, और वो भी एक काफ़ी बड़ी फ्लीट के लिए जिसमें ऑलमोस्ट सारे एयरक्राफ्ट एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कैपेबल हैं। यानी कि ट्रेनिंग मिशन के दौरान तो ये चीज़ ठीक है, पर अगर फुल ब्लोन वॉर में हमें एयर टू एयर रिफ्यूलिंग करवानी पड़े लॉन्ग एंड्योरेंस मिशन के लिए, तो वहाँ पर हम फंस सकते हैं। और ये रिक्वायरमेंट कोई नई नहीं है, ये काफ़ी सालों से चलती आ रही है। इवन इंडियन एयरफोर्स द्वारा एक एयर टू एयर रिफ्यूलर लीज पर भी लेना था, जिस पर कोई एक्शन अभी तक लिया नहीं गया है। साथ ही साथ ये न्यूज़ भी आई थी कि इंडिया और इजराइल मिलकर बोइंग 767 को मॉडिफाई करेंगे एयर टू एयर रिफ्यूलर के रूप में, लेकिन उसको लेकर भी अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है। तो ये जो मिशन इंडियन एयरफोर्स द्वारा अंडरटेक किया गया है, ये हमारे पायलट्स की और मशीन की कैपेबिलिटीज़ को तो शोकेस करता ही है, साथ ही साथ एक बहुत बड़ी खामी को भी शोकेस करता है, और वो ये है कि ऐसे मिशंस के दौरान एयर टू एयर रिफ्यूलर्स की काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है,
और वो हमारे पास नंबर्स में काफ़ी कम है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।